आज है 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शुगर मिल्स को गन्ने के रस शीरे से एथनॉल बनाने की मिली मंजूरी, लिमिट भी तय। सरकार ने आपूर्ति वर्ष 2023-24 में चीनी मिलों को एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हैवी शीरा दोनों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, लेकिन इसके लिए दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन तय की गई। सरकार ने यह फैसला एथनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और चीनी शीरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद किया। दरअसल उद्योग जगत इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा था। नए साल से पहले इस विभाग के 36,000 कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वन विभाग के 36,000 से अधिक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 से बकाया सहित प्रतिमाह 18,000 रुपए वेतन देने के निर्णय लिया है। ये कार्य एक सप्ताह में कर दिया जाएगा। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे में दी। यूपी में 10 मेगा परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी, रोजगार का अवसर। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के 10 मेगा परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी है। इनके जरिए हजारों लोगों को पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक रोजगार का रास्ता खुलेगा। योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इन बड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर है। इसमें नोएडा 4300 करोड़ के बड़े निवेश से हाइपर रिटेल मार्ट खोलने जा रहा है। वातानुकूलित बसेस में सफर हुआ सस्ता, 28 फरवरी तक रहेगा लागू। परिवहन निगम ने सर्दियों को देखते हुए वातानुकूलित बसेस का किराया कम कर दिया है, जो 16 दिसंबर से लागू हो गया। पहले चरण में इसे 28 फरवरी तक लागू किया गया। अब वातानुकूलित 3x2 बसेस का किराया 1.47 रुपए, वातानुकूलित 2x2 का किराया 1.74 रुपए, वातानुकूलित स्लीपर का किराया 2.33 रुपए और वॉल्वो का किराया 2.58 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा। रैपिडेक्स के किनारे बनेंगी ऊंची इमारतें, शुल्क लेकर सुविधाएं देगी सरकार। महानगर में रैपिडेक्स रेल मार्ग पर मोहिनुद्दीनपुर से दौराला तक एनसीआरटीसी ने जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया है। इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण की परिधि में सड़क के दोनों तरफ ऊंची बिल्डिंग बनाई जाएगी। सरकार शुल्क लेकर यहां लोगों को सभी सुविधाएं देगी। सरकार द्वारा नामित जापान की ली एंड ग्रैंड कंपनी ने सर्वे शुरू कर दिया है। अब सिर्फ कानपुर से होगा यूपीसीए का संचालन, अन्य शहरों के कार्यालय होंगे बंद। बीते कुछ समय से खिलाड़ियों के चयन में सौदेबाजी, पदाधिकारियों के बीच बातचीत के ऑडियो और चैट वायरल होने से खराब हुई उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की छवि को सुधारने के लिए एसोसिएशन के संरक्षक सुशीला सिंघानिया ने लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, झांसी के यूपीसीए कार्यालयों को बंद करने के लिए पत्र जारी किया है। सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी प्रदेश सरकार, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश सरकार सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 46,77,000 वृद्धों को योजना के तहत प्रतिमाह 1,000 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर मॉल बनाने के लिए एनओसी अनिवार्य, बंद हो चुके 800 सिंगल स्क्रीन। राज्यकर विभाग ने पुराने सिनेमाघरों की जगह मॉल बनाने की अनुमति के साथ एक नियम भी जोड़ दिया है। ऐसे प्रत्येक सिनेमाघर मालिक को राज्यकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही शहर की महायोजना के अनुसार निर्माण की अनुमति संबंधित विभाग देगा। 85 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने मेडिकल कॉलेजेस में नहीं लिया कार्यभार, खाली पदों के भरने के प्रयास को झटका। 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में संकाय सदस्यों के खाली पदों को भरने के प्रयास को जबरदस्त झटका लगा है। लोक सेवा आयोग से 1.5 साल में चयनित करीब 200 सहायक प्रोफेसर्स में से 85 ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ऐसे में इन सभी पदों को रिक्त घोषित कर दिया गया। अब दोबारा भर्ती की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अग्निवीर भर्ती की तैयारी, बारकोड से मिलेगी जानकारी।
अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर अमेठी स्थित सेना भर्ती कार्यालय की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम परिसर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभ्यर्थियों को क्या क्या दस्तावेज लाना है, इसकी जानकारी के लिए अब बारकोड जारी किया गया। इसे स्कैन करते ही रैली स्थल जाने का गूगल लिंक के साथ तिथि और भर्ती के वक्त ले जाने वाले दस्तावेज की जानकारी मिल जाएगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्या है असली नाम, तय करेगी समिति। डीडीयू, डीडीयूजीयू, गोवीवी, दीदऊ, गोवी, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आमतौर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे विश्वविद्यालय को कई जगह नुकसान भी हो रहा है। विश्वविद्यालय का असली नाम क्या हो, अब इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, बोले सर्द रातों में कोई भी खुले में ना सोए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि सर्द रातों में कोई भी खुले आसमान तले ना सोने पाए। जो भी सड़क किनारे खुले में सोता मिले उसे रैन बसेरों में लाया जाए। रैन बसेरों में ठहरने के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार रैन बसेरों में व्यवस्थित किया जाए। जल जीवन मिशन में लापरवाहों पर होगा तगड़ा एक्शन, मीटिंग में डीएम साहब का फरमान। चंदौली जिले में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत कराए जा रहे कार्यों व संचालित प्रोजेक्ट की समीक्षा और कार्यदायी संस्थाओं व एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता से संबंधित समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बसें बढ़ी, किलोमीटर बढ़े, लेकिन 25% रह गई सवारियां। मात्र 15 दिन में रोडवेज को 40 लाख का नुकसान। आपको सुनकर जरूर ताज्जुब होगा, लेकिन यह हकीकत है। बड़ौद डिपो में जहां बसों की संख्या और किलोमीटर बढ़ने से राजस्व बढ़ना चाहिए था, वहीं मात्र 15 दिनों के अंदर रोडवेज को तकरीबन 40 लाख का राजस्व नुकसान हुआ। अचानक 25% से अधिक सवारियां कम होने से अधिकारी चिंतित हैं। कई चालक परिचालकों से पूछताछ के अलावा उनकी निगरानी शुरू कर दी गई। नगर आयुक्त से वार्ता विफल, सड़क पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल की चेतावनी, निगम कर्मी भी गए हड़ताल पर। परसाखेड़ा, गौटिया और गोकिलपुर गगैया में सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन नगर निगम गेट पर दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की जो विफल हो गई। नगर आयुक्त ने शासन को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया, जबकि ग्रामीण लिखित में मांगते रहे। अयोध्या मुरादाबाद के बाद अब इस जिले को भी मिला एयरपोर्ट का लाइसेंस, जल्द उड़ान भरेंगे विमान। मुरादाबाद के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या एयरपोर्ट और आजमगढ़ को भी हवाई उड़ान का लाइसेंस जारी कर दिया गया। माना जा रहा है कि जल्द ही डीजीसीए की ओर से अलीगढ़ और चित्रकूट का लाइसेंस भी जारी होगा। इसके बाद ही शासन स्तर से इन सभी स्थानों से हवाई उड़ान का शुभारंभ किया जाएगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, शिक्षा आयोग से चयन और नियुक्ति निदेशालय से। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की तैनाती व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार शिक्षकों का चयन तो नया आयोग करेगा, लेकिन तैनाती शिक्षा निदेशालय से होगी। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन के बाद पैनल अपनी वेबसाइट पर जारी करता था और जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूल्स में कार्यभार ग्रहण कराते थे। सपा और पीडीए के खिलाफ षड्यंत्र में जुटी भाजपा, अखिलेश बोले 2024 के चुनाव में देश में परिवर्तन करेगी जनता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देश में परिवर्तन करेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराएगा। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध षड्यंत्रकारी रणनीति बनाने में जुटी है। प्रोफेसर भर्ती में नहीं चाहिए यूजीसी नेट व पीएचडी, 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आए 11,000 से ज्यादा आवेदन। देश को कॉलेजेस व विश्वविद्यालयों की पढ़ाई को स्किल से जोड़ने के लिए यूजीसी की प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना पॉपुलर होती जा रही है। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना के लिए लॉन्च पोर्टल पर 332 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए 11,196 एक्सपर्ट्स ने आवेदन किया है। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भर्ती के जरिए आयोग शैक्षणिक संस्थानों तक
इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स को लाना चाहता है। यूपी के किसानों कारोबारियों का बड़ा फायदा कराने जा रही योगी सरकार। योगी सरकार यूपी के किसानों और कारोबारियों का बड़ा फायदा कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि उपज और उससे तैयार उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से योगी सरकार यूपी के 20 कृषि उपज या उससे तैयार उत्पादों की जीआई टैगिंग कराएगी। इसमें मथुरा का पेड़ा, खुर्जा की खुरचन, सीतापुर की मूंगफली, मेरठ की गजक आदि शामिल हैं। लखनऊ में जनवरी में 20 से लेकर 23 तक होटल्स की नई बुकिंग पर रोक। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अधिक संख्या अतिथि लखनऊ में ठहरेंगे। ऐसे में यहां के होटल्स में 20 जनवरी से लेकर 23 तक किसी भी एडवांस बुकिंग पर रोक लगा दी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की मौजूदगी में होटल एसोसिएशन के साथ बैठक हुई। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भड़क उठे लक्ष्मण। पॉपुलर धार्मिक शो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल सुनील को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला, जबकि राम यानी अरुण गोविल और सीता यानी दीपिका चिखलिया को खास न्योता भेजा गया। इनविटेशन न दिए जाने पर सुनील को काफी बुरा लगा है। इस पर उन्होंने कहा कि आयोजकों को लगता होगा कि लक्ष्मण यानी मेरा किरदार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ताजमहल से भी खूबसूरत होगी अयोध्या की मस्जिद, मक्का के इमाम रखेंगे नींव, तैयारियां शुरू। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर बनने वाली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की आधारशिला मक्का के बड़े इमाम के हाथों रखी जाएगी। फ्री राशन वितरण पर संकट, कोटेदारों ने कर दिया ये ऐलान। नए वर्ष के पहले माह से राशन वितरण पर संकट खड़ा हो सकता है। कोटेदारों ने चेतावनी दी कि राशन वितरण का लाभांश अगर नहीं बढ़ाया तो प्रदेश के 80,000 कोटेदार जनवरी से राशन का वितरण नहीं करेंगे। 3 साल बाद इस देश से तेल खरीदने की तैयारी में है भारत। हरदीप सिंह पुरी का बड़ा ऐलान। रूस से सस्ता तेल खरीद रहा भारत अब वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा, क्योंकि भारतीय कंपनीज इसे रिफाइन करने में सक्षम हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत लगभग 3 साल बाद वेनेजुएला से तेल खरीद शुरू कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।